ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत विशाल है, बहुत पुराना है। इसमें तारे और गैलेक्सीज हैं जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। सदियों से इंसान सोचते आ रहे हैं कि इसका क्या होगा, इस सब का अंत कैसे होगा। नए कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि शायद अंत पहले आएगा जितना हम सोचते थे। हालांकि ये अरबों साल बाद की बात है, लेकिन ये नया टाइमलाइन हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। काफी समय से साइंटिस्ट्स मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा, लेकिन नई रिसर्च कहती है कि ये एक्सपेंशन स्लो हो रहा है, कुछ अनसीन फोर्सेस और कॉस्मिक फिनोमेना की वजह से, जिनके बारे में हम अभी सीख ही रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए ठंडा और खाली नहीं होगा, बल्कि इसका एक डेफिनेट और ड्रामेटिक अंत होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड कुछ बेसिक लॉज और फोर्सेस से चलता है। ये लॉज बताते हैं कि मैटर और एनर्जी कैसे इंटरैक्ट करते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज और स्पेस टाइम कैसे बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्वांटम रेल्म, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में और जानेंगे, हमें नई चीजें पता चलेंगी जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी पुरानी समझ को चैलेंज करेंगी। ब्रह्मांड एक स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि ये डायनामिक है, बदलता रहता है, और इसका अंत इन फंडामेंटल फोर्सेस से जुड़ा है। रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। वो पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं, और उनका जीवन चक्र ब्रह्मांड के अंत में एक अहम भूमिका निभाता है। तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी से तारे चमकते हैं और हमारे जैसे ग्रहों पर जीवन के लिए जरूरी लाइट और हीट देते हैं। लेकिन तारों में हाइड्रोजन हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे जैसे तारा पुराना होता है, हाइड्रोजन खत्म होने लगता है। जब हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उसका कोर सिकुड़ता है और गर्म होता है, जिससे भारी एलिमेंट्स का फ्यूजन शुरू हो जाता है। इससे और भी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे तारा फैलता है और रेड जायंट बन जाता है। रेड जायंट्स अपने मेन सीक्वेंस काउंटरपार्ट से बहुत बड़े और ठंडे होते हैं और अंत में अपनी आउटर लेयर्स को शेड कर देते हैं, जिससे एक डेंस कोर बचता है जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स असल में मरे हुए तारों के अवशेष होते हैं। ये बहुत डेंस होते हैं, सूरज के बराबर मैस पृथ्वी के आकार में पैक्ड होता है। अरबों सालों में व्हाइट ड्वार्फ्स ठंडे होकर फेड हो जाते हैं और अंत में ब्लैक ड्वार्फ्स बन जाते हैं, ठंडे डार्क रेमनेंट्स जो लाइट या हीट नहीं देते। ये स्टेलर एवोल्यूशन चमकते हुए मेन सीक्वेंस स्टार्स से लेकर धुंधले व्हाइट ड्वार्फ्स तक हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजें भी समय के साथ खत्म हो जाती हैं। हालांकि तारों का धीरे धीरे खत्म होना ब्रह्मांड के धीरे धीरे खत्म होने की तस्वीर दिखाता है, लेकिन कुछ और भी रहस्यमयी ताकतें काम कर रही हैं। ऐसी ताकतें जो इतनी छोटी और सूक्ष्म हैं कि वो हमारी नजरों से छिपी रहीं। ऐसी ही एक ताकत हॉकिंग रेडिएशन है, जिसका नाम मशहूर फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। हॉकिंग रेडिएशन क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया से आता है, जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार खाली जगह असल में खाली नहीं होती, बल्कि वर्चुअल पार्टिकल्स से भरी होती है, जो कॉन्स्टेंटली बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये पार्टिकल्स पेयर्स में दिखाई देते हैं, स्पेस के वैक्यूम से थोड़ी एनर्जी लेकर और फिर तुरंत एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। लेकिन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर, जहां से लाइट भी नहीं बच सकती, कुछ असाधारण होता है। अगर एक वर्चुअल पार्टिकल पेयर इवेंट होराइजन के पास बनता है तो एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर सकता है, जबकि दूसरा स्पेस में एस्केप कर सकता है। एस्केप करने वाला पार्टिकल ब्लैक होल की थोड़ी एनर्जी ले जाता है और बहुत लंबे समय में ये प्रोसेस ब्लैक होल को इवेपोरेट कर सकता है।